नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का। शुरुआत करते खबरों की। खबर है धौलपुर से। धौलपुर में रसद विभाग ने पीताम्बरा कॉलोनी स्थित एक दुकान पर छापा मारते हुए आधा दर्जन से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। मौके से अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार दुकानदार घरेलू सिलेंडरों को अवैध रूप से रिफिल कर व्यावसायिक उपयोग के लिए बेच रहा था। विभाग की टीम के पहुंचने पर दुकानदार फरार हो गया। दुकान को सील कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्रवर्तन अधिकारी गजेंद्र शर्मा और जगदीश शर्मा के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही में निरीक्षक जितेंद्र फौजदार और जितेंद्र गोटवाल भी शामिल थे। कानूनन ये अपराध है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार एलपीजी रिफिलिंग, भंडारण और इसके रोकने रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसके अनुसरण में आज हम पीताम्बरा कॉलोनी में पहुंचे। यहाँ पीताम्बरा ऑटो पार्ट्स एवं गैराज पे कार्रवाई एवं जांच की गई। मौके पर दुकान में 2 सिलेंडर मिले हमें, जिसमें एक सिलेंडर उल्टा इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे उल्टा मिला, जिसमें हमें नली बाहर की साइड में निकली हुई थी। पीछे इनका एक गैराज और है जिसकी जांच की गई, जिसमें हमें 6 सिलेंडर बरामद हुए। इस प्रकार हमें कुल मिला के 8 सिलेंडर बरामद हुए। 2 इस दुकान पे मौके से बरामद हुए तथा पीछे एक गैराज है, इसमें 6 मिले। कुल मिला के 8 सिलेंडर बरामद हुए। साथ ही हमें रिफिलिंग के उपकरण प्राप्त हुए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कांटा था, जिसमें उल्टा सिलेंडर था, एक नली थी, एक पिन थी। आज राज्य सरकार श्री गंगानगर के श्री विजयनगर पुलिस थाना का वार्षिक निरीक्षण जिले की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने रिकॉर्ड रूम, मालखाना और अन्य महत्वपूर्ण विभागों का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद डॉक्टर दुहन ने स्थानीय पुलिस स्टाफ के साथ बैठक कर नशे सहित अन्य अपराधों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। निरीक्षण में एसएचओ सुमन परिहार, एएसपी रामेश्वर लाल और डीवाईएसपी मदन लाल भी मौजूद रहे। एसपी ने अपराध नियंत्रण और थाने की कार्य प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। आज नशे के ऊपर आपने ग्राम पंचायत 29 में किया क्या? देखिएगा, जिस हिसाब से श्री गंगानगर की एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे आगे चुनौती है नशे को लेकर, उसमें हम लगातार कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसका तभी एक जो परिवर्तन है समाज में तभी आ पाएगा जब सभी जो आमजन भी है वो भी हमारी इस मुहिम में साथ देगा। हमने अभी एक नशा मुक्ति चौपाल शुरू किया है, जिसमें प्रत्येक थाने में एक ऐसा गांव जहां पर नशे की प्रवृत्ति सबसे अधिक है उसको चिन्हित किया गया है पुलिस के द्वारा, और वहीं पर लगातार इस तरह के प्रोग्राम्स करके 2 तरफा हम कार्रवाई करना चाहेंगे। एक तो वहां पर जो नशा सप्लाई। खबर धौलपुर से है, जहां कोतवाली थाना इलाके के हरदेव नगर बाजार में गुरुवार को 2 बाइकों पर सवार 8-10 युवकों ने दीपक नामक युवक पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार दीपक की बाइक अनजाने में एक अन्य बाइक से टकरा गई थी, जिससे मामूली कहासुनी के बाद घटना बढ़ गई। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को कोतवाली पुलिस ने तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार थे और वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर आरोपियों की पहचान में तेजी लाई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश मुख्य संरक्षक एवं प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम अर्थ के सोजत रोड आगमन पर स्थानीय शिक्षकों ने सियाल भवन में उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन हमेशा शिक्षक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सभी शिक्षकों से एकजुट रहने का आह्वान किया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी समस्याओं और मांगों को संगठन के समक्ष रखा, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह जैतावत, प्रदेश संगठन मंत्री परमेश्वर सिंह कुमावत, प्रदेश उपाध्यक्ष सुमेर सिंह कुंपावत सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। सोजत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
सिरियारी पुलिस थाने में गुरुवार को आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सीएलजी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा और थाना अधिकारी हुकुम गिरी ने की। बैठक में होली और ईद को शांति सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। थाना प्रभारी हुकुम गिरी ने आगामी धार्मिक आयोजनों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में एएसआई लक्ष्मण लाल, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र और थाना स्टाफ उपस्थित रहे और सभी ने पुलिस प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिलाया। मारवाड़ जंक्शन से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल रिपोर्टर नित्यानंद श्रीवास्तव ने जोधपुर जिले के प्रवास के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों का निरीक्षण किया। उनके साथ उप निदेशक भगवान साय शर्मा, निजी सहायक प्रथम उत्तम शर्मा और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी दुष्यंत दवे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण में सिद्धार्थ बाल निकेतन समिति के मानसिक विमंदित गृह, नवज्योति मनोविकास केंद्र और नेत्रहीन विकास संस्थान शामिल रहे। उन्होंने संस्थानों की व्यवस्थाओं, बालकों के प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक गतिविधियों का जायजा लिया। जोधपुर से सलीम की रिपोर्ट। सूरतगढ़ में न्यायिक व्यवस्था की स्थिति गंभीर बनी हुई है। शहर की 4 अदालतों में से 3 आज भी अधिवक्ताओं द्वारा बनाए गए बार रूम में चल रही हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत जिस भवन में है वो वर्ष 1962 का है और जर्जर हालत में है। छत से पानी टपकता है, बड़ी दरारें हैं, पलस्तर गिर गया और नींव कमजोर हो चुकी है। कार्यालय चलाने के लिए पर्याप्त जगह, पार्किंग और पक्षकारों के बैठने की सुविधा भी नहीं है। वर्ष 2022 में न्यायालय भवन और अधिकारी आवास के लिए करीब 6 बीघा भूमि बीकानेर रोड गुरुद्वारा के सामने आवंटित की गई थी। अधिवक्ताओं के आंदोलन और 42 दिन की धरने के बाद कुल 8 बीघा भूमि न्यायालय के नाम हस्तांतरित कर दी गई। इसके बावजूद वर्तमान भवनों की जर्जर स्थिति न्यायिक कामकाज के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। सूरतगढ़ से नवीन की रिपोर्ट। कर रहे हैं बार संघ न्यायिक सूरतगढ़ 30 जनवरी से धरना लगाकर यहाँ बैठी है। रोज हमारे 2 अधिवक्ता कर्मिक अनशन पे बैठ रहे हैं और कर्मिक अनशन का हमारा आज 27वां दिन है और आमरण अनशन पे हमारे सतवीर जी सियाग जो आज इनका 8वां दिन है। हम धरने पे बैठने के लिए इसलिए मजबूर हुए हैं कि हम 2 मांगों के लेकर धरने पे बैठे हैं। 2022 में हमें 7.25 बीघा भूमि सूरतगढ़ के कोई चाहता नहीं है भाई धरने पे बैठे या अनशन पे बैठे, पर जो सरकार है ना वो मजबूर कर देती है। सरकार हमको इग्नोर कर रही है, ये बात ठीक नहीं है। हम सरकार को चैलेंज देते हैं कि हमारी बात हमारी मांगे माने, हमारी डिमांड मांगे। हमारे जो एडीजे कोड 2 है, हमारा जो बजट है वो पास करें, नहीं तो हम और भी उग्र एक्शन लेंगे। जी थैंक यू। अनशन के बारे में इतना कहना है कि सरकार जो है इस टाइम वो इस प्रकार से निष्ठुर और इतनी कठोर और इतनी मतलब आक्रमण हो चुकी है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं है कि हमारा एक साथी आज़ाद दिनों से बैठा है। इनका कोई अधिकारी, इवन सरकार इतनी गूंगी हो चुकी है, इनका एक अधिकारी आईएएस है, कलेक्टर है, कोई एसडीएम है, कोई भी हमें पूछने नहीं आ रहा। हम तो जैसे मतलब जैसे किसी अनाथ, किसी हिंदुस्तान से बाहर किसी देश में रह रहे हैं, किसी और देश के प्राणी हैं। हमारी कोई मतलब मांग, हमारे साथ इतना भेदभाव बरता गया कि सभी जगह कोर्ट दी गई गंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन एकमात्र सूरतगढ़ क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस का व्यक्ति जीता, उससे उसका बदला सरकार हमसे ले रही है। सरकार हमसे बदला ले रही है, बदले की भावना से नहीं दे रही है। खबर बीकानेर जिले के खाजूवाला से है, जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पहली बार भारी मात्रा में हथियार मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। ग्राम पंचायत 14 बीडी चक 24 KND के एक किसान ने खेत में संदिग्ध पैकेट मिलने पर BSF और पुलिस की टीम तुरंत पहुंची। तलाशी में 5 मेड इन चाइना पिस्टल और 325 कारतूस बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन के जरिए कुल 8 पैकेट सीमा में गिराए थे। सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन भी जब्त किया। BSF और स्थानीय पुलिस के अधिकारी खाजूवाला में सघन सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। घटना को मद्देनजर रखते हुए पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खाजूवाला से दिलीप नोकवाल की रिपोर्ट।
जैतसर के 11 एसडी बस स्टैंड क्षेत्र में देर रात करीब 4 बजे एक हिंसक जानवर घर में घुसकर बकरियों पर हमला कर दिया। घटना में बीरबल राम कडेला के घर स्थित बाड़े में 3 बकरियां मृत पाई गई। ग्रामीणों के शोर मचाने पर परिजन पहुंचे, तब देखा कि जानवर एक बकरी को लगभग पूरा खा चुका था। घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर जानकी दास वाला पशु चिकित्सालय के डॉक्टर मौके पर पहुंचे और मृत बकरियों का पोस्टमार्टम किया। सूरतगढ़ सदर पुलिस थाना के सीआई रामकुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जबकि पटवारी राजबाला ने रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को भेजी। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की है और वन विभाग से हिंसक जानवर को जल्द पकड़ने की अपील की है। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में महिला सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए कालिका पेट्रोलिंग टीम की सदस्य सुनीता, माया और कृष्णा ने पॉलिटेक्निकल कॉलेज के सिलाई सेंटर में छात्राओं और महिलाओं को महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। टीम ने उपस्थित महिलाओं को राजकॉप सिटीजन ऐप के उपयोग और डाउनलोड की प्रक्रिया समझाई। साथ ही आपातकालीन नंबर 112, गरिमा हेल्पलाइन 1090, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी जागरूक किया। जिले में कुल 6 कालिका पेट्रोलिंग टीमें सक्रिय हैं, जो स्कूल, कॉलेज, पार्क और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में स्कूटी से नियमित गश्त कर असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखती है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के नोहर में मेटोरिया गैरेज में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने बजट पर प्रतिक्रिया दी और क्षेत्र की नहरों की दशा सुधार पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हरियाणा और राजस्थान के बेहतर समन्वय के चलते मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री ने नहरों की रीलाइनिंग के लिए डीपीआर बनाने की राशि स्वीकृत कर दी है, जिसका काम जल्द शुरू होगा। मेटोरिया ने कहा कि बजट में मुख्य रूप से जसाना, मालवनी, बिरकाली, अप्पूवाला, रायसिंहपुरा और थिराना के माइनरों की दशा सुधरेगी। डीपी और एनओसी की स्वीकृति मिल चुकी है और राजस्थान सरकार डीपीआर का कार्य करेगी। इस मौके पर किसानों और जल उपयोगिता संगम अध्यक्षों ने मेटोरिया का साफा पहनाकर सम्मान किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नोहर नगर पालिका क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से कन्वेंशन हॉल का निर्माण होगा और इसके लिए जमीन तलाशने का काम शुरू कर दिया गया है। नोहर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। से भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली, अमर सिंह फीडर और अन्य नहरों में जो बजट 2026-27 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ी सौगात नहरों और खाड़ों के रूप में दी, उसके लिए तमाम जो वाटर बॉडीज के हमारे अध्यक्ष है, जल उपभोक्ता संगम और हम सब एकत्रित होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय सिंचाई मंत्री जी का, पूरी सरकार का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं, लगभग 100 करोड़ के आसपास की राशि, जिसमें नोर भादरा की तमाम नहरें। कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने हाईवे नाकाबंदी के दौरान नीमच की तरफ से आ रहे एक आयशर ट्रक से 11 टन 840 किलोग्राम खैर की अवैध लकड़ी जब्त की। पुलिस ने हरियाणा के ट्रक चालक वसीम और खलासी हासिम को फॉरेस्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ मनीष त्रिपाठी के अनुसार एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी बद्री लाल राव के निर्देशन में थानाधिकारी राम सुमेर मीणा और पुलिस टीम ने नाकाबंदी की। ट्रक की तलाशी के दौरान लकड़ी के गड्ढे भर पाए गए। आरोपियों से अवैध खैर की लकड़ी लाने और ले जाने के संबंध में पूछताछ जारी है। निम्बाहेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।